खुशी होगी, उतनी ही खुशी, उससे सहस्त्र गुना खुशी आज संत लोगों को हो रही है, मेरे को हो रही है, मेरी गुरु गादी पे है विराजमान संत है भगवान दास जी महाराज, उनको हो रही है इस पंगत में बैठने के लिए। क्योंकि हर विभाग में जाने के लिए कोई आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ न कुछ प्रपत्र होता है, कोई न कोई कागज होता है। इसी प्रकार से परमपिता परमात्मा तो कण कण में विद्यमान है, बिन पद चले सुनई बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनंद बिना सकल रस भोगी, बिन बानी बढ़ता बक जोगी। ऐसा रामचरित मानस में लिखा है कि परमात्मा तो कण कण में है, लेकिन परमात्मा को महसूस कराने के लिए, परमात्मा की अनुभूति कराने के लिए गुरु के बिना संभव ही नहीं है। तो जब मेरा मौका आएगा बोलने का तब मैं डिटेल बोलूंगा, लेकिन अभी मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि श्रीमान ओम प्रकाश जी सांकला आज इनकी 3 पीढ़ी के लोग यहाँ बैठे हैं। एक तो ये आप स्वयं है और ये उपदेशी मेरे हैं, और मैं जिनका उपदेशी हूँ उस गुरु गादी से भी विराजमान है स्वामी श्री भगवान दास जी महाराज, और बड़े बड़े विद्वान दूर दूर से पधारे हुए, जो हवसपुरा फुलेरा मानुनी कहाँ से दूर दूर से जो हमारे को अमृतवाणी बरसाने के लिए आए विराजमान है। सारे सज्जन संत जन बैठे हैं। ये हम ये मान लेते हैं कि ईश्वर को कहीं देखना है, फिजिकली देखना है शरीर रूप में, तो अगर शरीर रूप में ईश्वर को देखना है तो ये जो मंचस्थ विराजमान है ना, इन्हीं को देख लो। क्यों? क्योंकि कबीरा दर्शन संत का साहेब आवे याद, वो दिन तो लेखे ग्योरी बाकी दिन बर्बाद है। इनको देखकर परमपिता परमात्मा की स्मृति होती है हम लोगों को। तो ये संत लोग है ना, नित्य अवतार है, और वो जो होता है वो निमित्त अवतार होता है। वो कोई कार्य विशेष के लिए अवतरण होकर और वापस अपने डेस्टिनेशन पे चले जाते हैं, अपने स्वरूप के अंदर चले जाते हैं। और ये निस्वार्थ भाव से जो संत जन है वो जगह जगह जाकर, घर घर जाकर अलग जगाते हैं परमपिता परमात्मा की। तो उसी श्रृंखला में शामिल होने के लिए आज बड़ा हर्ष हो रहा है मेरे को कि इनके परिवार की तरफ से अनुमति मिली है। और मैं ये देख रहा था, क्योंकि परमात्मा भाव से मिलता है। जब मैं देख रहा था कि बाबा रामदेव अष्टकला निदान है, जन्म और मृत्यु, मृत्यु तो उसकी होती है जिसका जन्म होता है। ये जो आप अष्टकला निदान बाबा रामदेव है, राम है, कृष्ण है, इनकी मृत्यु नहीं होती, और न ही संत लोगों की मृत्यु होती है। मृत्यु होती है जो अज्ञानी पुरुषों की, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है। इनका तो अवतरण हुआ है, इनका अवतरण हुआ है। जिनका अवतरण होता है ना उसकी मृत्यु नहीं होती। तो इस सभा में शामिल होने के लिए परिवार से अनुमति मिली, तो मैं सभी संतों से ये आग्रह करूंगा, ये निवेदन करूंगा कि आप लोगों की अगर अनुमति है तो इस कार्य को संपन्न किया जाए। महाराज, हाँ, तो सभी की अनुमति है, आप लोग, हाँ, तो ये 5 मिनट बाद ये संपन्न कर लेते हैं कार्यक्रम, और उसके आगे संपन्न सिस्टम से जैसा संचालक महोदय कहेंगे वैसे चलती रहेगी। क्योंकि परमात्मा में जब तक 5 मिनट है, जब तक 2 शब्द बोल दूं, मेरा नंबर है नहीं, मैं तो जाती कर रहा हूँ। वैसे परमात्मा भाव से मिलता है, और जो इनका भाव देखा मैंने, जो यहाँ बैठे थे, यहाँ पूजा कर रहे थे बाबा रामदेव की, क्योंकि जब जब भी हमने बुद्धि लगाई, बुद्धि से परे है वो। ये
कागज की फोटो क्या बाबा रामदेव हो सकता है? कागज की फोटो क्या राम हो सकती है, या कृष्ण हो सकती है, या कोई विश्वकर्मा हो सकती है? हमने ये अक्ल लगा ली ना, ये दिमाग लगा लिया तो नहीं हो सकती। लेकिन इसी में हमारे दिमाग के पार्ट को एक अंदर रख के अगर हम बात करेंगे, इसको भाव से समर्पित होंगे, बुद्धि को अलग हटाकर, तो इसी कागज में से बाबा रामदेव निकलेंगे, राम निकलेंगे, कृष्ण निकलेंगे, कण कण में निकलेंगे। अगर माया मीरा ने बुद्धि लगाई होती तो पत्थर में से कृष्ण नहीं निकलता। कर्मा जाटने ने अगर बुद्धि लगाई होती ना तो पत्थर का कृष्ण खींचड़ा नहीं खाता। उसने बुद्धि नहीं लगाई कि दादा प्रेम जी ने कह दिया कि ये खाता तो खाता होगा, मुझे नहीं पता। दादा ने कहा दादा झूठ तो नहीं बोल सकता। इसी प्रकार से ये संत लोग है ना, 4 प्रकार से हमें उसका रास्ता बताते हैं। खैर मैं माफी चाहता हूँ, बाद में बोलूंगा जब मेरा नंबर आएगा। तो मैं संत लोगों से आग्रह करूंगा कि आप मूंग, थोड़ा सा गुड़, मूली, पूजा की थाली और ये ले आइए, ताकि आगे की कार्रवाई स्वामी जी महाराज के कर कमलों से, सभी के हाथों से। ओम जी महाराज आप ले आइए, थाली ले आइए।